हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स टॉप करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि टॉप ना भी करें तो कम से कम अच्छे नंबरों से पास जरूर हो जाएं। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? उदाहरण के तौर पर अगर 1 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से मुश्किल से 1000 स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जिस स्टूडेंट्स के पास होने की उम्मीद भी नहीं होती है वह भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा वह कैसे करते होंगे? ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रॉकेट साइंस है, बल्कि वह कुछ भी ऐसे तरीके अपनाते हैं जिससे उनकी तैयारी ठीक होती है और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे कोई स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक कर सकता है। आखिर वह कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर आसानी से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया जा सकता है। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में बताए जा रहे तमाम पॉइंट्स को अच्छे से देखें। पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में आने वाली सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो चलिए पहले पॉइंट से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पुराने पेपर से तैयारी करें। दोस्तों, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। उससे आपको कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्लियर हो जाएगा, और दूसरा, इस तरीके से अगर आप पुराने पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा। तो इसलिए जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो पुराने पेपर्स को जरूर सॉल्व करें। यह एक ऐसा तरीका है जिसे हर स्टूडेंट्स को अपनाना चाहिए। इसके बाद जानते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर आता हो उसे पहले सॉल्व करें। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने बैठे हैं तो उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें जिसके जवाब आपको आते हों। इससे क्या होगा कि कम समय में ही आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बाकी जिस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं उसके बारे में सोचने में, उसका आंसर क्या होगा यह पता करने का आपको टाइम मिल जाएगा। इससे अगर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर याद आते हैं तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर जिस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं आप पहले ही उसके बारे में सोचने बैठ जाएंगे तो क्या होगा? इससे सिर्फ और सिर्फ इस समय की बर्बादी होगी और अंत में जाकर उन क्वेश्चंस को हल करने बैठेंगे जिसके आंसर आपको आते हैं तो शायद उतना टाइम आपको ना मिल पाए और जो क्वेश्चन आते हैं वह भी छूट जाए। तो इसलिए बेहतर है कि आप उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें जिसके आंसर आपको आते हों। इसके बाद जानते हैं एग्जामिनेशन हॉल में नर्वस ना हो। ऐसा देखा गया है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही नर्वस हो जाते हैं। फिर भले ही आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आते हों तो आपका एग्जाम निश्चित तौर पर खराब हो जाता है। ना तो आप आंसर लिख पाते हैं और एग्जाम पास करना तो दूर की बात है। इसलिए हर स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिलैक्स मोड में एग्जामिनेशन हॉल में जाना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। भले ही आपको सारे आंसर ना आते हों, भले ही आपकी तैयारी अच्छे से ना हुई हो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं तो यकीन मानिए इस पॉजिटिव वेव्स का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में सारी टेंशन को दूर करके बैठें, वरना अगर आप नर्वस होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो भले ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हों, आप नर्वस होने की वजह से आप पास नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एस्से के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की अ हैंडबुक ऑफ एस्से। इस बुक की कई खासियत है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बुक किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बैंकिंग, एसएससी, मैनेजमेंट एंट्रेंस, रेलवे, लॉ एंट्रेंस, एलआईसी, डिफेंस। दोस्तों, इस बुक को कुछ पॉइंट्स के द्वारा डिफाइन करना चाहूँगा। इस बुक में 153 एस्से हैं जो कि लेटेस्ट टॉपिक पर हैं। एस्से की इस बुक में कई कैटेगरीज हैं जैसे सोशल, कंटेम्प्रेरी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। बुक में दिए गए एस्से को आप बेहतर तरीके से समझ सकें इसलिए प्रत्येक एस्से के लास्ट में ग्लॉसरी दिया हुआ है, मतलब शब्दावली दिया हुआ है। ओके, ये बुक आपको अमेजन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं आंसर देने से पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ें। दोस्तों, जब भी आप एग्जाम देने के लिए बैठें तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ें। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आता है और किस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है। इसके कई फायदे हैं। इससे समय की बर्बादी नहीं होगी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास किया जा सकता है।
इसके बाद जानते हैं जिस क्वेश्चन के आंसर ना आते हों उसे छोड़ दें। दोस्तों अब अंत में हम आपको जो बताने वाले हैं वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। हालांकि सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होते हैं। इसलिए जब भी आप एग्जाम देने बैठें तो कोशिश करें कि जिस क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं उस क्वेश्चन को टच ही ना करें, क्योंकि इससे आपको कई तरह के नुकसान हैं। पहला तो यह कि अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो आपको उस सही क्वेश्चन के नंबर भी कट जाएंगे जिसका आपने सही आंसर दिया है। और दूसरा, अगर ऐसा हुआ कि आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, मतलब सही आंसर देकर अगर आपने पास होने लायक नंबर भी स्कोर किया है तो सोचिए आपके एक गलत आंसर से वह नंबर आपके कट जाएंगे और आप पास नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।